तुम कुछ दिन और रुको हमारे पास। सुन लिया राम जी, बुआ कह रही है कि मैं कुछ दिन और रुक जाऊं। अब आप ही बताइए इन्हें कि वहाँ पिताजी को कौन समझाएगा। यहाँ मुझे देखकर इनका मन नहीं भर रहा और वहाँ देवदाह में मुझे ना देखकर पिताजी का मन क्रोध से भर गया होगा। हम सभी यहाँ हैं। सिद्धार्थ कहाँ है? महादेवी, मैं गई थी उन्हें बुलाने, परंतु वो अपने कक्ष में नहीं है। मैंने राजप्रसाद में भी सब जगह उन्हें देखा, परंतु राजप्रसाद में नहीं है। तो फिर कहाँ है? कल रात वो प्रणाम करने भी मेरे कक्ष में नहीं आए। अनुज, आप चिंता न करें महादेवी, मैं अभी युवराज को ढूंढ लाता हूँ। हाँ हाँ महादेवी, आप चिंता न करें, युवराज मिल जाए। शयन कक्ष में ना हो तो आश्रम की कुटिया में होंगे या फिर राज परिषद के छत पर हो सकते हैं, अथवा तालाब के नहीं नहीं नहीं, चन्ना के साथ अश्वशाला में बैठे, अथवा आचार्य कौंडिन्य के साथ ज्ञान गोष्ठी में बैठे हो। कल तो युवराज ने बड़ी ठिठोली की जब आचार्य अश्वपाल ने उनसे राजनीति सीखने की बात की, तो कहने लगे स्वार्थ के पाखंडी खेल का नाम है राजनीति। लो महादेव, मैं भी ढूंढाती हूँ हमारे युवराज को। युवराज मिले? नहीं, सारा राजप्रसाद फिर से देख लिया। युवराज तो नहीं मिले, परंतु उनके कक्ष में। कक्ष में? कक्ष में क्या? आप स्वयं देख लें। तक उस जीव की पीड़ा को भूल नहीं पाए। मेरा हृदय ग्लानि से भरा है। मुझे मेरी बात को समझ ही नहीं रहा। सब मेरी बात का विरोध कर रहे हैं। गुरुदेव, क्या ज्येष्ठ के कृत्य का विरोध करना अनुचित था? युवराज, जिस प्रकार हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति भी एक समान नहीं होती। तुम अहिंसा को मानते हो देवदत्त। चीते ने अपनी प्रकृति में अधीन होकर बच्चे पर घात किया और देवदत्त ने अपनी प्रकृति के अनुसार चीते का शिरच्छेद किया। तुमने अपनी प्रकृति के वश में होकर बच्चे के प्राण बचाए। जो कर सकते थे वो तुमने किया। इसमें ग्लानि से पीड़ित मत हो सिद्धार्थ। गुरुवर, मुझे इस ग्लानि से मुक्ति चाहिए। क्या इस पीड़ा से कोई मुक्ति नहीं? मुक्ति है। पशुओं की प्रकृति उनके प्राण के साथ जाती है, परंतु मनुष्य चाहे तो अपनी प्रकृति बदल सकता है। वो हिंसक से अहिंसक बन सकता है। वो स्वयं पर संयम पा सकता है, जो पशु नहीं कर सकते। गुरुदेव, आप ही कोई उपाय सुझाइए। अपने मन को शांत करो। ध्यान में बैठकर
अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयत्न करो। शांत मन मनुष्य के प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तुम्हें अपने आप मुक्ति मिलेगी। यशो, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? सिद्धार्थ को ढूंढने बुआ। उसे पता है कि आज मैं देवदहा लौट रही हूँ और बिना कुछ बताए चला गया। पिताजी से विरोध कर मैं उसकी परीक्षा में उसका उत्साह बढ़ाने चली आई, और वो है कि यदि वो युवराज है तो मैं भी राजकुमारी हूँ। अब जब तक वो मुझे देवदहा लेने नहीं आएगा, मैं भी कपिलवस्तु नहीं आऊंगी। आने दे सिद्धार्थ, आज मैं तेरी ओर से उसे डांटूंगी। फिर तो ठीक है ना? नहीं बुआ, जब वो आए उसे मेरी तरफ से बहुत प्रेम देना। कहना कि विदाई की बेला गोपा उसे बहुत स्मरण कर रही थी। प्रणाम महादेवी। अनुज, अमितोधन ने सिद्धार्थ को ढूंढ लिया? नहीं, अभी तक वो आए नहीं। मैं यहाँ यशोधरा को लेने आया हूँ। मार्ग बहुत लंबा है, यशोधरा हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। रात होने से पहले हमें जंगल पार करना होगा। हाँ मजले मामा, मैं अभी आई। अनुज, यशोधरा को छोड़ने देवदहा जा रहे हो। यदि भैया से कुछ कहा सुनी हो जाए तो मन मैला ना करना। आप निश्चिंत रहिए महादेवी, मैं अपनी मर्यादा भंग नहीं करूंगा। अमिता दीदी से कहना, उनकी हंसी आज भी कपिलवस्तु में गूंज रही। मेरी तरफ से उन्हें खूब हंसाना। मैं भी चाह रही थी कि तुम कुछ और दिन रुक जाते। फिर देवदत्त तुम्हें देवता छोड़ा था। कह भी रहा था, अभी तक तुम्हें यशोधरा से ठीक से मिला भी नहीं। अति शीघ्र आओ। ये तो सिद्धार्थ की बांसुरी की ध्वनि है। पालकी रोकिए। मजले मामा, लगता है सिद्धार्थ यहीं कहीं है। मैं उसे मिलकर अभी आती हूँ। वारे हमारे आतिथ्य। गोपा, तुम यहाँ? और यही प्रश्न मैं करूं, तुम यहाँ तो? वहाँ राजप्रसाद में सब तुम्हें ढूंढ रहे, और तुम हो कि माना कि कोई डांटे तो बुरा लगता है,
पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सबसे रूठ कर इस तरह वन प्राणी बन जाओ। ठीक है, मुझसे नहीं मिलना तो ना मिलो, वैसे भी मैं जा